डिफरेंसेस समझो। अब डिफरेंस किसके बीच में समझना है तो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब पेमेंट, मतलब पैसा तो बाहर जा रहा है, खर्चा तो है, लेकिन रेवेन्यू का मतलब ये खर्चा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे, रेगुलर बेसिस पे होंगे। ये नॉन रेगुलर है, वंस इन ए लाइफ, उस पर्टिकुलर एसेट पे एक बार ही होगा। देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। तो एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर कैरिंग आउट, भाई बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करने के लिए डे टू डे आप जो भी खर्चा करते हो वो, और एंड मेंटेनिंग फिक्स एसेट्स इन, तो बिजनेस में जो भी आप बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए डेली बेसिस पे जो भी खर्चा करते हो वो तो रेवेन्यू है, साथ में एसेट्स अच्छे कंडीशन में काम करे उस पे किया हुआ खर्चा भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसे मत बोलना कि सर एसेट पे खर्चा हो रहा है तो वो तो कैपिटल होगा। एसेट्स पे इनिशियल खर्चा कैपिटल होता है, एक बार एसेट स्टार्ट हो गया फिर उसे वर्किंग कंडीशन में रखने का खर्चा रेवेन्यू होता है, इसीलिए उसको ऐड नहीं करते। तो हम लोग किसी भी एसेट्स के रिपेयर्स को कभी एसेट में ऐड नहीं करते, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, क्योंकि रिपेयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट है उस एसेट का। देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में क्या लिखा है। एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन, तो अगर आप कोई एसेट खरीद लो तो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। कोई ऐसा खर्चा करो जिससे आपकी जो कमाने की कैपेसिटी थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भैया अभी मेरा एक क्लास है, मैंने और एक क्लास ले लिया रेंट पे, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और क्या बोला गया है, इंक्रीज दी, आपके एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि लैपटॉप में मान लो हार्ड डिस्क है, उसको हटा के मैंने एसएसडी करवा दिया, तो अब जो लैपटॉप की स्पीड होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी ना भैया। एफिशिएंसी क्या हो गया है, बढ़ गई, तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और अगर आपने एसेट की लाइफ बढ़ा दी तो वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एसेट्स खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स की एफिशिएंसी बढ़ाना कैपिटल एक्सपेंडिचर, या एसेट्स की लाइफ बढ़ाना कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन एफिशिएंसी को कंपेयर किससे करना है, जब न्यू एसेट था उससे ज्यादा एफिशिएंसी हुई तो ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। पता चला फैन का एक नट टाइट कर दिया, फिर बोलोगे सर नट टाइट करने से फैन की स्पीड बढ़ गई, बढ़ गई, क्या न्यू फैन से ज्यादा हुई है, नहीं। न्यू फैन से अगर ज्यादा हो गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डिफरेंस समझ में आ गया, देखते हैं और क्लियर होगा। इट इज रिकरिंग इन नेचर, रेगुलर बेसिस पे ये खर्चा होगा, लेकिन यहां पे क्या है, नॉन रिकरिंग, मतलब नॉट रेगुलर। आगे देखते हैं। इट गिव्स बेनिफिट नॉर्मली जनरली वन अकाउंटिंग पीरियड, एक्सेप्शन है ना इसमें, एडवर्टाइजमेंट बताया था ना, यहां पे क्या वर्ड लिखा है, नॉर्मली। जब भी जनरली या नॉर्मली वर्ड आया मतलब एक्सेप्शंस होते हैं। अगर आपने 3 साल का एडवर्टाइजमेंट पे किया तो ऐसे मत बोलना कि एडवर्टाइजमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, नहीं भैया, आपको वो 3 साल तक बेनिफिट देगा, लेकिन है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाकी वो 2 साल का प्रीपेड हो गया, लेकिन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां पे आ गया नॉर्मली, लेकिन इस पे ऐसा नहीं होगा, ये आपका हमेशा लॉन्ग टर्म तक ही बेनिफिट देगा। इट गिव्स बेनिफिट मोर देन, इसमें जनरली वर्ड नहीं लिखा, इसमें एक्सेप्शन नहीं होता है। कोई भी एसेट अगर आपको 1 साल तक बेनिफिट दे रहा है तो वो इधर आ जाएगा, 1 साल से ज्यादा दे रहा है तो ही इधर आता है। इट मेंटेन दी, अगर मैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रखना चाहता हूं तो मुझे यह करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेंटेन रखना चाहता हूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इट इज शोन इन, अब रेवेन्यू को किधर दिखाओगे, हमेशा अगर कोई एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का हुआ तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। रेवेन्यू नेचर नॉमिनल अकाउंट, कैपिटल नेचर बैलेंस शीट।
तो अगर पहला चैप्टर था, ध्यान दो, पहला चैप्टर था तो ट्रेडिंग या पीएनएल में, और अगर ये चैप्टर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सिंपली याद रखना, अगर अकाउंट का नेचर नॉमिनल, अकाउंट का नेचर रेवेन्यू है तो नॉमिनल में जाएगा, और अगर कैपिटल है तो बैलेंस शीट में। तो यहां पे ट्रेडिंग, पीएनएल या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन ये कहां पे चला जाएगा? बैलेंस शीट में। इट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एसेट्स, और भाई जब बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं तो मेरे बैलेंस शीट के कोई एसेट या लायबिलिटी को चेंज भी तो नहीं करेगा, लेकिन ये किधर जाएगा? बैलेंस शीट में। अब इससे या तो मेरा एसेट बढ़ेगा या तो लायबिलिटीज कम होगा। अब शारीन एक एग्जांपल दे दे, लायबिलिटीज कैसे कम होगा? अरे संयम, रीपेमेंट ऑफ लोन, और अरे बाबा रीपे, हाँ तो तेको किसने रोका है पढ़ने से? तेको किसने रोका है पढ़ने से? तू भी तो पढ़ सकती है ना, राइट टू एजुकेशन है ना हमारे पास। ऐसा तो नहीं कि शारीन पढ़ रही है तो किसी ने रोक दिया, कैसे पढ़ सकती है तू इंडिया में? नहीं ना भैया, किसी ने रोका थोड़ी है तुझे। तो यहां पे क्लियर बोला गया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एसेट, एसेट बढ़ेगा हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर से, कम नहीं हो सकता है, हाँ लायबिलिटी कम हो सकती है लेकिन एसेट बढ़ेगा। ये क्लियर हो गया? कुछ एग्जांपल देखते हैं ना भैया। ये सब रेवेन्यू है, रेगुलर बेसिस पे ये खर्चा करना है, ये सब समझ में आ रहा है ना? तो अभी देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? जमीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, फैक्ट्री खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, बुक्स, याद है ना बुक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद लिया। रीपेमेंट ऑफ लोन भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है बाबू, रीपेमेंट ऑफ लोन भी मालूम है सर, मैंने तो पढ़ा था बाबू। ये क्लियर हो गया? अब किसका डिफरेंस है? अब बस पैसा आ रहा है भैया, उसमें पैसा जा रहा था, इसमें पैसा आ रहा है। तो अगर कोई सोर्स, कोई चीज मुझे रेगुलरली पैसा दे रहा है तो वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा, और अगर नॉन रेगुलर दे रहा है तो कैपिटल रिसीट हो जाएगा। देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, ध्यान देना। यहां पे क्या लिखा है? सारे रिसीट जो रिकरिंग नेचर के हैं और जो रिकरिंग नेचर के होंगे वो मेरे रेगुलर फ्लो का क्या होगा? पार्ट, उसी को कहा जाता है रेवेन्यू रिसीट। ये मेरा रेगुलर फ्लो ऑफ बिजनेस इनकम है, लेकिन क्या वो रेगुलर होगा? देखते हैं। ऑल रिसीट विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ, तो याद रखना जो रिकरिंग होता है उसी को पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ बिजनेस इनकम कहा जाता है, और जो नॉन रिकरिंग होता है उसको नॉट ए पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ बिजनेस इनकम। आपका पहले ही ऑब्जेक्टिव आने वाला इस पे। अगर जो रिकरिंग होगा उसी को क्या बोला जाता है? पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ बिजनेस इनकम, और जो नॉन रिकरिंग होता है नॉट ए पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ बिजनेस इनकम। ऑब्जेक्टिव में आया तो कंफ्यूज मत हो जाना, रिकरिंग तो रेगुलर पार्ट, नॉन रिकरिंग तो नॉन रेगुलर पार्ट। ये समझ गया? इट इज रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ, मतलब इसके लिए मुझे अपना बिजनेस की एक्टिविटी को करना है, मुझे ये पैसा मिलेगा, लेकिन मेरे बिजनेस की एक्टिविटी से ये नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे किसी एसेट को बेचना पड़ेगा। तो क्या एसेट को बेचना मेरा एक्टिविटी है? नहीं, इसके लिए मुझे एसेट को बेचना पड़ेगा या तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो इट इज नॉट रिसीव इन द कोर्स ऑफ, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं मिलेगा, जबकि ये तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूं वही करना है, बस पैसे आते रहेंगे। अब इसको कहां पे दिखाओगे? रेवेन्यू है, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे रेवेन्यू रिसीट हो। रेवेन्यू है मतलब नॉमिनल अकाउंट में, और अगर कैपिटल है मतलब बैलेंस शीट में। ये जाएगा बैलेंस शीट में। जब ये बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं तो ना कोई मेरा एसेट बढ़ेगा ना मेरी लायबिलिटी कम होगी, लेकिन ये तो जाएगा बैलेंस शीट में। तो इससे मेरी लायबिलिटी क्या होगी? सोच के देखो, लायबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी?
हाँ, लाइबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल रिसीट से लाइबिलिटी बढ़ेगी, या तो एसेट, भाई एसेट बेचूंगा तभी तो पैसा आएगा ना, एसेट खरीदने से पैसा नहीं आता है, एसेट बेचने से पैसा आता है। तनीश ध्यान दे, किसके बारे में सोच रहा है, गई वो। इट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एसेट, एसेट डिक्रीज होगा या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। समझ में आया, ध्यान दे। एग्जाम्पल देख लो, सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू रिसीट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव फ्रॉम, होता है ना सोसाइटी में हॉल होते हैं जो रेंट पे देते हैं, उसके बाद पता है ना टफ में खेलने जाते हैं, उसके बाद बाबू कुछ रखता है ना लॉकर में, स्विमिंग पूल का बताया था, उसके बाद एडमिशन फीस, रेवेन्यू रिसीट बनेगा कब, स्कूल्स और कॉलेजेस से, तब मेंबरशिप फीस, जनरल डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ये सब रेवेन्यू रिसीट था। कैपिटल रिसीट के लिए मुझे कोई एसेट को बेचना पड़ेगा या तो कोई लोन लेना पड़ेगा, ओनर का जो पैसा आएगा वो भी कैपिटल रिसीट है, ओनर का जो कंट्रीब्यूट करेगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, या तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, और स्पेसिफिक डोनेशन भी क्या है, कैपिटल रिसीट। तो हो गया, 3 बाकी है, प्रॉफिट, इनकम और लॉस, तीनों का एक एक एग्जांपल ही है, देख लो अच्छे से। रेवेन्यू और कैपिटल का इनकम, प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। रेवेन्यू इनकम में क्या क्या लिखा है देख लो, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर। अब ये रेवेन्यू है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, पहला चैप्टर होता तो ट्रेडिंग पीएनएल में जाता, इस चैप्टर में कहां पे चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल इनकम कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अब कैपिटल इनकम क्या क्या होगा, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस और लेगेसी, ठीक है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट देख लो, ये ना रेवेन्यू प्रॉफिट, और यहां पे तो आता नहीं है, सेल ऑफ गुड्स तो है नहीं इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। चैप्टर में रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे होगा भाई, रेवेन्यू प्रॉफिट का एक ही एग्जांपल तो है, वो तो है ही नहीं यहां पे, तो होगा ही नहीं। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, जब आप एसेट को प्रॉफिट में बेचते हो उसी को कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। लेकिन ये कैपिटल प्रॉफिट होने के बावजूद इसको किधर दिखाते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्यों, तो एक्सेप्शन रखा है। तो ये मत बोलना सर सारा कैपिटल बैलेंस शीट में ही जाता है, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू लॉस का एग्जांपल देख लो, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, बैड डेट्स एक्सेट्रा, ये सब भी इधर होने वाला नहीं है, तो रेवेन्यू लॉस तो होने वाला नहीं है। कैपिटल लॉस देख लो, इसी का ऑपोजिट होता है कैपिटल लॉस, यहां पे फायदा हुआ था, यहां पे नुकसान होगा। अब कैपिटल लॉस होने के बावजूद इसको किधर दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्यों, एक्सेप्शन है। सारे रेवेन्यू कैपिटल समझा दिया, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इसी के ऊपर निकलता है कि ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है। क्लियर।